ऐसी मज़ेदार हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपना नाम की एक औरत अपने गांव में रहा करती थी। अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी, लेकिन सपना का इस संसार में कोई नहीं था। कुछ महीने पहले ही सपना के पति का देहांत हो चुका था। तब से सपना अपने पति की 2 गायों की देखभाल करने लगी और उन्हीं से अपना खर्चा चलाया करती थी। लेकिन अब गांव में कई लोग दूध बेचने का काम करते थे, इसलिए अब कोई भी सपना से दूध नहीं खरीदता था। अब एक दिन सपना उदास बैठी थी, क्योंकि गांव में उसका दूध कोई भी नहीं खरीदता था। अब मैं इन गायों के लिए चारा कहाँ से लाऊंगी? दूध बिकेगा तो कुछ पैसे हाथ आए, और पैसे आएंगे तभी तो चारा आएगा ना। पता नहीं क्या होगा। दूध के ना बिकने से सपना बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके पास बस यही एक कमाई का जरिया था, और वो भी अब नहीं चल रहा। एक दिन सपना गांव में जा रही थी कि तभी उसे एक पायल नाम की औरत मिलती है। अरे सपना, इस तरह मुंह लटकाए कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं पायल बहन, इस गांव में कोई भी मुझसे दूध नहीं खरीदता। रोज का रोज मेरा दूध खराब हो जाता है। पहले तो 2 पैसों की कमाई हो जाती थी तो मेरा गुजर बसर हो जाता था, गायों का भी चारा आ जाता था। लेकिन अब कुछ दिनों से तो 2 पैसे की भी कमाई नहीं हो रही है बहन। हाँ बहन, अब गांव में दूध बेचने वाले ही इतने हो गए हैं, लेकिन तू परेशान क्यों हो रही है? तू एक काम क्यों नहीं करती? तू अपने दूध से दही बनाकर बेच। अपने गांव में कोई भी दही नहीं बेचता। दही लाने के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता है। अब कल की ही बात देख ले, मैं पूरे गांव भर में घूम ली, लेकिन मुझे कहीं भी दही नहीं मिला। जाकर मुझे शहर से ही लेकर आना पड़ा। मैं तो कहती हूँ तू दही बेच, दही में तुझे मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। वाह पायल, बहुत ही बढ़िया उपाय बताया तूने। अब से मैं दही बनाकर ही बेचा करूँगी। अब सपना घर आ जाती है और घर आकर जो दूध उसके पास रखा था उसमें थोड़ा सा जामुन डालकर उसको दही बनाने के लिए रख देती है। अगले दिन सपना वो सारा दही एक बाल्टी में डालकर गांव में बेचने के लिए निकल जाती है। दही ले लो, दही ले लो, अच्छा अच्छा ताज़ा वाला दही ले लो। मीठा खट्टा दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। अरे सपना, जरा इधर आना। जी काकी, अभी आई। सपना दही से भरी बाल्टी लेकर कोमल के पास आ गई। ये क्या सपना, तूने दूध के साथ साथ दही बेचना भी शुरू कर दिया? अब क्या करूँ काकी, दूध अब कोई खरीदता ही नहीं, इसलिए मैंने दही बेचना शुरू कर दिया। अच्छा चल, एक काम कर, मुझे 2 किलो दही दे दे। आज मैं इनके लिए कढ़ी चावल ही बना देती हूँ। बड़े दिन हो गए खाए, लेकिन तू दाम सही से लगाइयो। अरे काकी, आपसे कहाँ ज़्यादा दाम लूँगी, बस 70 रुपए किलो ही तो है दही। क्या, बस 70 रुपए किलो? अरे तू तो बड़े सस्ते दाम में बेच रही है दही। शहर में तो 100 रुपए किलो मिलता है दही।
काकी, धीरे धीरे बढ़ाऊंगी मैं भी दाम। अब ये लीजिए 2 किलो दही। सपना उसे 140 रुपये में 2 किलो दही दे देती है और आगे गांव में बेचने के लिए निकल पड़ती है। सस्ते दाम होने के कारण अब सपना का सारा दही शाम तक बिक जाता है, क्योंकि उस गांव में कोई भी दही नहीं बेचता था, सब दूध बेचते थे। और यही कारण था कि लोग सपना का दही हाथों हाथ खरीदने लगे। और बहुत दिनों के बाद सपना के पास इतना पैसा आया। रात का समय था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हो गई मेरी। पायल के उपाय ने तो सच में कमाल कर दिया। अब तो मैं रोज दही बनाकर ही बेचा करूंगी। 1 मिनट, कोमल काकी ने क्या कहा था कि शहर में 100 रुपए किलो दही मिलता है और मैं अपने गांव में 70 रुपए में बेच रही हूँ। तो क्यों ना मैं भी अपने दही के दाम बढ़ा दूँ। वैसे भी इस गांव में कोई दही तो बेचता ही नहीं है, तो लोगों को मुझसे ही खरीदना पड़ेगा। हाँ, यही सही रहेगा। अब से मैं 100 रुपए किलो दही बेचा करूँगी। अपने पहले दिन की कमाई देखकर सपना के मन में लालच जाग चुका था। अब सपना ने निश्चय कर लिया था कि वो 100 रुपए किलो ही दही बेचा करेगी। चलो, अब मैं शामू भाई के पास जाती हूँ और उनसे कुछ दूध ले लेती हूँ और भैंसों के लिए कुछ चारा भी ले लेती हूँ, ताकि कल मेरे पास और भी ज़्यादा दही हो। सपना वो पैसे लेकर उसी गांव में एक शामू नाम के व्यक्ति के पास जाती है। क्या हुआ सपना, इतनी रात को चारा और दूध लेने आई हो? क्या तुम्हारे घर में भैंसों के लिए चारा खत्म हो गया क्या? हाँ सुन शामू भाई, वो क्या है ना, मुझे 10 लीटर दूध भी चाहिए। दूध? क्यों, तुम्हारी गाय दूध नहीं दे रही क्या? और इतने सारे दूध का क्या करोगी तुम? तब सपना सोचती है कि अगर मैंने इसको दही बनाकर बेचने की बात बता दी तो ये भी कल से वही किया करेगा। क्या है ना शामू भाई, कल मेरे घर कुछ वो मुंह बोले रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए कुछ दूध लेकर जा रही हूँ। अच्छा, ये लो तुम चारे और दूध के पैसे। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ। सपना वहाँ से दूध और कुछ चारे का सामान लेकर अपने घर चली जाती है। आखिर कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा कि ये अब क्या कर रही है। अब सपना रात भर वो सारा दूध इकट्ठा कर उसमें जामुन डालकर दही बना लेती है और सुबह जल्दी उठकर वो अपनी दोनों गायों का दूध निकालकर उनको भी दही जमाने के लिए रख देती है। उसके बाद जो बनी हुई दही थी उसको लेकर गांव भर में बेचने के लिए निकल जाती है। तभी एक सरिता नाम की औरत सपना को मिलती है। अरे सपना, कल तो तुम 70 रुपए किलो दही बेच रही थी और आज 100 रुपए किलो, एक दिन में ही इतना दाम बढ़ा दिया। अरे सरिता बहन, अब तुम्हें क्या बताऊं, दूध के दाम ही इतने बढ़ चुके हैं और अब तो शहर में भी दही 120 रुपए किलो मिलने लगा है। अच्छा, चल ला 5 किलो दही दे दे तू मुझे। पता नहीं कब महंगाई कम होगी। सपना 500 रुपए लेकर सरिता को 5 किलो दही दे देती है और धीरे धीरे ही सपना का सारा दही बिक जाता है और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब सपना शामू के साथ साथ दूसरे लोगों से भी दूध खरीद कर लाने लगी और उसका दही बनाकर गांव में महंगे दाम पर बेचना शुरू कर दिया।
अब सपना का लालच इतना बढ़ गया कि उसने अब दही के दाम 150 रुपए किलो कर दिए। अब एक दिन शामू सपना को दही बेचते हुए देख लेता है, लेकिन अब लोगों को सपना का बनाया हुआ दही भी पसंद आने लगा था, इसलिए वो सब उतने महंगे दाम पर भी वो दही खरीद लेते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति सपना के घर आता है। सपना बहन, कल मेरी बहन की शादी है, क्या तुम मुझे 100 किलो दही दे पाओगी? मुझे 100 किलो दही की सख्त ज़रूरत है। हाँ हाँ मिल जाएगा, पर 150 रुपए किलो दही के दाम है, देख लो। सपना बहन, कुछ तो कम करो, मैं 100 किलो दही ले रहा हूँ। अरे भाई, अब तुम ही बताओ 100 किलो दही बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और आप तो मेरे दही के बारे में जानते हो कि पूरे गांव में मेरी दही और मुझ जैसा दही कोई भी नहीं बनाता। हाँ अच्छा चलो ठीक है, तो आप कल तक 100 किलो दही बनाकर तैयार रखना, मैं आकर ले जाऊंगा। वहीं शामू ये सब बातें पीछे खड़ा सुन रहा था। अच्छा, 100 किलो दही का ऑर्डर, ये ऑर्डर तो मैं ही लेकर रहूंगा। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और शामू भी वहाँ से चला जाता है। इतना बड़ा ऑर्डर तो ले लिया मैंने, लेकिन अब इसको पूरा कैसे करूँगी? एक काम करती हूँ, गांव भर से सारा दूध अभी इकट्ठा करना शुरू कर देती हूँ। अब सपना सभी गांव वालों के पास जाकर थोड़ा थोड़ा दूध खरीदने लगती है और जैसे तैसे कर उसने 100 किलो दूध पूरा कर लिया और उस सब दूध में भी जामुन डालकर दही जमाने के लिए रख देती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। अब सपना का पूरा दही बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, दही बनकर तो तैयार हो गया है। अब बस जल्दी से वो भैया आ जाए और अपने दही ले जाए, मुझे पैसे दे दे ताकि मैं अब दूध वालों को पैसे दे सकूं। सपना उस व्यक्ति का वे इंतज़ार करने लगती है, लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो गया, वो व्यक्ति दही लेने के लिए नहीं आया। भैया को अब तक तो आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आए वो? चलो मैं ही जाकर देखती हूँ। सपना अपने घर से निकलकर कालू के घर आती है। वो देखती है कि कालू शामू को पैसे दे रहा था। कालू भाई, मैंने दही तैयार कर लिया है, चलिए आकर अपनी दही ले जाइए। सपना बहन, मैं अब आपसे दही नहीं ले सकता क्योंकि मुझे सारा दही शामू भाई ने दे दिया है, और वो भी 50 रुपए किलो में। ये सब सुनकर सपना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या कह रहे हो कालू भाई, मैंने आपके कहने पर घर में 100 किलो दही जमा कर रखा है, अब आप लेने से मना कर रहे हो। नहीं नहीं कालू भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको वो दही लेना ही पड़ेगा, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे सपना बहन, मैंने 100 किलो दही शामू भाई से ले ली है, अब और 100 किलो का मैं क्या करूँगा? और वैसे भी आपका दही का दाम बहुत महंगा है, और वैसे भी मैं आपका इतना महंगा दही अब क्यों खरीदूं? आप अपना दही किसी और को ही बेच दो। अरे नहीं कालू भाई, ऐसा मत कहो। देखो सपना बहन, मेरे घर में शादी है और बहुत से काम है मुझे, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और सपना भी रोते रोते अपने घर आ जाती है, और वहाँ दूध वाले भी सभी सपना से अपना पैसा मांगने के लिए आते हैं।
लेकिन सपना के पास अब कोई भी पैसा नहीं था, तो वो सब उसकी गाय अपने साथ ले जाते हैं। ये क्या हो गया? क्यों मैंने इतना लालच किया? अगर मैं लालच ना करती तो ये सब ना होता। क्यों मैंने लालच बढ़ाया? क्यों मैंने अपने दही के दाम इतने बढ़ा दिए? अगर मैं आज ईमानदारी से अपनी दही सस्ते दाम पर बेचती तो मुझे इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। सपना ने लालच किया और इसके साथ ये सब हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जितना मिले उसमें खुश रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है।